जय धर्मेश। मैं आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक चित्रंजन उरांव बोल रहा हूँ। मैं आज हमारे आदिवासी समाज को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं या हमारे सहयोगी के मदद से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासी लोग एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार हैं, एक समाज है, एक देश है। अगर हम ठीक हो जाते हैं, हम व्यवस्थित हो जाते हैं, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, या हमारा जो भी हमारा मानसिक स्थिति सही होता है, हम अपने स्वास्थ्य ठीक हो सकते हैं, हमारा जो भी कुछ भी है हम खुद ठीक होंगे, हमारा परिवार ठीक होगा, हमारा समाज भी ठीक होगा और हमारा देश भी ठीक होगा। तो ये आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण के द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, अपना खुद का नेतृत्व करें, खुद अपना परिवार को चलाइए, अपना खुद का व्यवस्थित करें ताकि हम आगे और भी काम कर पाएं। ये सबसे बड़ा ये नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र का एक उद्देश्य है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपना छोड़ के दूसरे के प्रति चले जाते हैं, अपना छोड़ के हम अन्य लोगों को ठीक करने के लिए पूरा समय और पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन खुद हम ठीक नहीं हो पाते हैं, अपना घर परिवार को हम व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति से हम कमजोर करते जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इस गांव का नेतृत्व करता और इस गांव को मतलब व्यवस्थित करने के लिए हमारे जो सर्विसमैन जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इस गांव को बहुत संगठित और एकत्रित करके काम कर रहे हैं। बहुत सारे देखिए हमारे आसपास में हजारों और लाखों में आर्मी के साथ में और भी अन्य पदाधिकारी छोटे बड़े हर पोस्ट में है, नेता से लेकर हर एक चीज हर कोई है, लेकिन फिर भी समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। केवल बोलते हैं, चर्चा करते रहते हैं, ये देंगे वो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चीज है करना। आज करने का दिन है। बातें करने और चर्चा करते रहने से और दूसरे का हम आस करते रहेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस गांव का नेतृत्व करता कैला उरांव जी चाहेंगे कि किस प्रकार से गांव को नेतृत्व कर रहे हैं, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। सबको जय धर्म। मैं बीएसएफ में सर्विस करता था। देश दुनिया सभी तरफ घूमा, सब तरफ देखा, हर एक देश का रीति रिवाज कैसा है, समाज कैसे अपना इकट्ठा हो रखा है, अपने समाज को कैसे आदमी ऊंचा उठाने के लिए तरह तरह का अपना सामाजिक संगठन करते हैं, ये सब देखा हुआ है। वही सब सोचते हुए जब मैं पेंशन आया 12 में, उसके बाद में गांव के समाज के लोगों को कैसे मैं और समाज की तरह ऊपर उठाऊंगा, यही सोचकर मैंने कोशिश करना शुरू किया। बहुत कोशिश किया, लड़कों को बुजुर्गों को इकट्ठा किया और बहुत समझाया, अच्छी अच्छी बातें बताया और हमारा समाज को कैसे उठाएंगे, कैसे उठेगा, जब तक हमारा जो धरोहर है उसको बचाने के लिए नई कदम उठाएंगे तो कैसे बचेगा, हमारा पूजा स्थल कैसे बनेगा, हमारा डुमकड़िया कैसा बनेगा, ये सब हमने सबको बताया और अच्छी तरह से सलाह विचार लिया गांव वालों से, बुजुर्ग से। सबसे पहले हमारे अहता पहान जी हैं, मैं अकेला था उसमें पेंशन आया हुआ गांव में। अहता पहान जी से हमने सलाह मशवरा किया, वही गांव को संचालित करता था, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे समाज को चलाना है, कैसे करना है, समाज को ऊपर कैसे उठाना है, ये सब हम उसी से सीखा। उसके साथ घूमा बहुत दिन और इस तरह से आज पूरा चाला घेराव कराया, सब गांव से चंदा करा के और एक मैन से जो सर्विस मैन है उससे भी कुछ सहायता मांगा और उन लोग सहायता किया, चंदा दिया, उसी से हम लोगों ने आज इतना सुंदर अच्छी तरह से चाला घेराव किया और ये चाला माता का अच्छी तरह से ये किया। और तो ज़्यादा क्या कहूँगा, इतना ही का और बाकी भी संदेश देना चाहता हूँ कि हर गांव का एक मैन इसी तरह से अपना गांव को पेंशन आके इकट्ठा करें, हड़िया दारू पी के लुप्त ना हो जाए, अपना जो मान सम्मान है उसको गांव के आगे भी समर्पण करें। देश दुनिया तो हम लोग समाज देश का सेवा किया, लेकिन अब घर आके अपना समाज का सेवा नहीं करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं किया। यदि हमारा समाज ही गिरा हुआ है, देश का तो सेवा कर लिया लेकिन अपना समाज ही गिरा हुआ है, आज हमारा समाज का इस देश में कोई जगह नहीं है। तो इसको ऊपर उठाने के लिए सभी सर्विसमैन को आगे आना होगा और कुछ चंदा देना पड़ेगा, तभी ये आगे ऊपर उठ सकता है। इतना ही कहकर मैं जय ये कैला उरांव जी है, ये बता रहे हैं कि हम लोग देश के रक्षा में मतलब
बीएसएफ से आए। जब बीएसएफ में रहते हैं तो उनका पूरा जिम्मेवारी होता है देश की रक्षा करने के लिए। देश के बॉर्डर में रहते हैं, वो बॉर्डर में रहते हुए हर अच्छाई बुराई को देखते हुए वो हमेशा झेलते रहते हैं, दुख तकलीफ से झेलते रहते हैं। आज उनके जीवन में, उनके विचार में आया और इस गांव का नेतृत्व करता आयता उरांव से, और यहाँ के जो पहान परवाना सारे लोग मिल के एक विचार आया, यार हम क्यों नहीं ये विचार देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम देश रक्षा के लिए अपने बेल्ट को टाइट करके हम वहाँ रक्षा कर सकते हैं। तो आज समाज को चलाने के लिए, समाज को नेतृत्व करने के लिए हम जरूर से जरूर सारे बेल्टधारी, जितना एक सर्विसमैन है या सर्विस भी कर रहे हैं, या सारे लोग मिल के सारे लोगों को आज बेल्ट बांध के इस समाज को ठीक करने के लिए सबको आने की जरूरत है। चर्चा करते रहने से कोई फायदा नहीं, इस प्रकार की जरूर से जरूर सरना स्थान में आए। और इस वीडियो के द्वारा मैं दिखाना चाहूँगा कि इस गांव में कितना एकत्रित और संगठित है, और ये जो हमारे जो सर्विसमैन है इनका, और इस गांव के सारे मातृत्व शक्ति और सारे किस तरह से एक्टिव है, ये भजन के द्वारा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए भजन के द्वारा किस प्रकार के एक्टिव और संगठित लग रहे हैं। जय धर्मेश। चला डंका दसनेरा की आज गुजराती आज गुजराती चला डंका दसनेरा की आज गुजराती आज गुजराती कोड़ो कार चलायो नोरे के यार कोड़ो कार चलायो नोरे
भजन के द्वारा यहाँ के बहने और यहाँ के अगुवागण, यहाँ के जो आने वाले सारे श्रद्धालु लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने धर्म, अपने सरना स्थान को देखने के बाद में बहुत सा पीड़ित होता है, मेरे अंदर बहुत दर्द है, मेरे अंदर बहुत सारे वेदना है, और इस वेदना की वजह से ही ये सारे लोगों के लिए अच्छे लोग इकट्ठा हुए, बेहतरीन लोग इकट्ठा हुए और इस प्रकार से किए। और इस प्रकार से ही आप भी अन्य गाँव में भी अच्छे लोग जुटिए। आपका अगर समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने रीति रिवाज के प्रति दर्द है, वेदना है, पीड़ा है, तो जरूर से जरूर कदम उठाए और दूसरे का ज़्यादा इंतजार मत करें। बहुत ज़्यादा हमारा समाज, हमारा संस्कृति, रीति रिवाज, हमारा जो सरना स्थान, ये घेरने और घेराने वाले बातें होती रहती है, चर्चा होती रहती है, और चर्चा होते होते कहीं अधूरा होता है, कहीं हो भी नहीं रहा है, बहुत लेट हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, जबकि हमारे पास में धर्मेश ने बहुत सारे धन और दौलत सब कुछ दे रखा है। इस गांव को मैं बता देना चाहूँगा कि प्रत्येक घर से एक एक बोरा धन लिए थे आघान के टाइम में, और जो सर्विसमैन है, जो सक्षम है पैसे के तौर से दे सकता है, उससे 5,000 रुपया लिए। और देखिए इस प्रकार का, किस प्रकार का सुंदर सा ये जो फ्रंट गेट दिखाई दे रहा है आपको, अब मैं दिखाना चाहूँगा कि ये फ्रंट गेट है, ये गेट कितना सुंदर, इसमें कुत्ता ना घुसे, कोई गाय ना घुसे, कोई फालतू जानवर ना घुसे। और उसी के साथ साथ में इसका जो बैक साइड में ये बैक गेट बनाया गया है, ये बैक गेट भी कितना सुंदर देखिए बना गया है। ये दिखा रहा है कि इस गांव में कितने सुंदर लोग हैं, कितने अच्छा और कितने विश्वास और कितने अच्छे और नेक ईमानदार लोग हैं। यही समाज की जरूरत है, यही समाज के लिए एक केंद्र बन सकते हैं। मैं इस सारे लोगों के ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग जरूर एक दिन सप्ताह में आइए, मेहनत कीजिए, सुबह 4 बजे से रात में जितना हो सके 10-12 बजे तक कीजिए। लेकिन एक दिन अगर आपके बच्चे नहीं आ पाते हैं तो यहाँ धर्मेश के स्थान पर हम डेली भी आ सकते हैं। संडे के जैसे संडे को अगर अपने बच्चों को ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे धर्म के प्रति, तब तक हम नहीं ले पाएंगे। बोलते हैं कि आना चाहिए, आएंगे कैसे? हम बचपन से ही बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो यहाँ के बच्चे बच्चियाँ भी बहुत अच्छे सीख रहे हैं। रोज़ आइए और डेली आइए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर शेड लगाने की बात हो रही है, ताकि जो शराबी है, जो शाम में काम करके आते, थक करके आते हैं, वो लोग घर में बैठ के 2-4 आदमी मुर्गा मीट खा के शराब पीते रहते हैं, वो कम से कम यहाँ जिसको धर्मेश के प्राप्त करने की इच्छा हो, यहाँ पर आएंगे, विनती होगा, भजन होगा, उनके अंदर में अच्छाई होगा, और अपने जो खासकर बुढ़ापे के मतलब अपने जीवन को कल्याण करने के लिए ये सब काम कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो के द्वारा बताना चाहूँगा कि आपको ये संदेश अच्छा लग रहा है, विचार अच्छा लग रहा है, तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको अपने पूरे आदिवासी समाज में फैलाएं जाल की तरह। और इस गाँव में जरूर आप दर्शन करने के लिए आए। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।